हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस। आज हम डीएलएड, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डीएलएड की बात की थी, उसके सिलेबस की बात की थी कि कितने कितने मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। तो आज हम डीएलएड का ही मैथ्स का, जो आपकी 10 मार्क्स की आने वाली है, और जियोग्राफी वो भी हमारी 10 मार्क्स की आने वाली है, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे कि सोशल साइंस में जियोग्राफी कितने मार्क्स की, क्या क्या टॉपिक है उसमें, वो डिस्कस करेंगे। और वही मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ज्यादा वास्ट नहीं पढ़ना है, कुछ ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं उनको हमें पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं कि मैथ्स के हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट, फ्रैक्शन पढ़ना है, वर्क इन टाइम, फ्रैक्शन की एडिशन, फ्रैक्शन की डिवीजन, फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है, तो वो भी प्रिपेयर करनी है। वर्क एंड टाइम की, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन कि 2 लोग किसी भी काम को 4 दिन में करते हैं तो 8 लोग कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन वर्क एंड टाइम या टैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक टैब 2 घंटे में भरता है, उसी तरीके के 4 टैब लगा दिए जाए तो वो टैब कितना टाइम लेंगे उस टैंक को भरने में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जा सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx 0 इस फॉर्म में होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन 101% आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। एवरेज, औसत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर सिस्टम, एनएस नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एचसीएफ, एलसीएम, एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम दोनों डिफरेंट है, तो पता होना चाहिए एरिया किसका निकालते हैं और वॉल्यूम किसका निकालते हैं। तो सारे इसकी जो भी आइडेंटिटीज हैं वो याद होनी चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ आइडेंटिटीज हैं, एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूला सारे पता होने चाहिए आपको। 2D 3D जो फिगर्स होती हैं हमारी, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, जो 2 डायमेंशन होती है उसका एरिया निकालता है, 3 डायमेंशन की वॉल्यूम निकालते हैं। उसके बाद क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी प्रिपेयर करना है आपको। लाइंस एंड एंगल्स, अब लाइंस कैसी, लाइंस और एंगल्स भी प्रिपेयर करने हैं। एंगल्स पूछे जा सकते हैं, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिगर में आपको देकर कुछ भी पूछा जा सकता है। लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। परसेंटेज पूछी जा सकती है, पावर्स पूछे जा सकते हैं। इंटीजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, इंटीजर्स, इंटीजर्स पूछे जा सकते हैं। इंटीजर से रिलेटेड भी कम से कम एक क्वेश्चन आएगा आपका। पावर्स, सर्ट्स एंड इंसर्ट्स यानी पावर्स पूछी जा सकती है। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल। मैथ का आपको सिर्फ यही क्वेश्चन, इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो फर्स्ट टाइम SCERT ले रही है, पहले मेरिट बेस पे हुआ करता था, अब उसने एंट्रेंस टेस्ट शुरू कर दिया है डीएलएड वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैथ्स के लिए ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करके जाने हैं। टाइम आपके पास बहुत कम है, तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करके जाएं। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस की जियोग्राफी। 3 SST को 3 पार्ट्स में बांटा है, ठीक है, 4 पार्ट्स में बांटा है। जियो से रिलेटेड अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिविक्स, भूगोल, लोकतंत्र से यानी राजनीति से रिलेटेड, उसके बाद आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, चारों पार्ट्स के 10-10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 40 मार्क्स की आपकी सोशल साइंस आने वाली है, ठीक है। तो हम जियोग्राफी का पैटर्न करते हैं। पहले जियोग्राफी का एग्जाम किस टॉपिक से आएगा वो हम डिस्कस करते हैं। माउंटेन्स, हाईएस्ट माउंटेन्स, हाईएस्ट पीक्स, पीक्स भी, हाईएस्ट पीक्स भी कर लेना। डांस, लेक्स, रिवर, पोर्ट्स। अब लेक से रिलेटेड, पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, के बड़ा बंदरगाह, छोटा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह, तो पोर्ट्स कर लेना, ठीक है, कि पोर्ट्स कहाँ कहाँ, कौन कौन से पोर्ट्स फेमस हैं और किस लिए फेमस है। पढ़ा होगा 10th में ज्वारीय बंदरगाह, है ना। तो सॉइल के, अब सॉइल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन होंगे कि हाँ भाई सॉइल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे सॉइल से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि सॉइल कितने टाइप्स की होती है, कौन से एरिया में कौन सी सॉइल होती है। जैसे लेटराइट है, येलो लेटराइट सॉइल हो गई, ब्लैक सॉइल लेटराइट सॉइल, तो किस स्टेट में कौन सी सॉइल पाई जाती है। साथ साथ
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप की जा सकती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे सॉइल से पूछे जाएंगे, क्रॉप पूछी जाएगी, ठीक है ना। रबी खरीफ सुनी होगी हिंदी में भी, रबी खरीफ और जायद 3 तरह की फसलें होती हैं, रबी खरीफ और जायद फसलें। तो कौन सी फसल किस में आएगी, जैसे तरबूज खरबूजा, कौन सी फसलें हैं ये, ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क पूछे जाएंगे, जैसे गिर गुजरात में, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट पार्क, इन सभी पार्क के बारे में पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट में कौन सा पार्क है। तो ये आपके हो गए नेशनल पार्क, ठीक है। बर्ड सेंचुरीज पूछी जा सकती है कि कौन सी बर्ड सेंचुरीज कहाँ पे है, वो इसी में डाल लेना। नेक्स्ट टॉपिक बर्ड सेंचुरीज आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हमारी स्टेट्स और हमारी कैपिटल्स पूछी जा सकती हैं। एक और टॉपिक यहाँ लिख लेना, टेरिटरीज की टेरिटरीज कौन सी हैं, उन टेरिटरीज की भी कैपिटल कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टेट की कैपिटल पता होना चाहिए और टेरिटरीज की कैपिटल पता होनी चाहिए। साथ साथ ये स्टेट्स कब बने, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स का कर लेना, जैसे राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, तेलंगाना, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स याद कर लेना। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे तेलंगाना 2014 में बना है ना, इसी तरीके से पंजाब हरियाणा 1966 में बना। इस तरीके से कुछ कुछ जो मेन है वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद बाउंड्रीज की सी बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, जैसे नीचे क्या बोल सकते हैं, साउथ के जो नीचे सी रिवर को कितने स्टेट छूते हैं, जैसे 7 स्टेट सी रिवर को छूते हैं। कौन कौन से सी रिवर को छू रहे हैं, समुद्र के आसपास बसे हुए कौन से शहर हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए। कितनी बाउंड्रीज है वो हमें पता होनी चाहिए। सारे ओशियंस के बारे में हमें, ओशियंस कॉन्टिनेंट्स ये भी पढ़ना है जियोग्राफी में। ओशियंस जैसे हमारे कितने ओशियंस है ये पता होना चाहिए, जैसे 5 ओशियंस है, पैसिफिक, ठीक है ना, एशियन, उसके बाद इंडियन ओशियंस, उसके बाद साउदर्न होना चाहिए। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, हमारे ग्लोब के बारे में, अर्थ, सोलर सिस्टम का भी आपको बिल्कुल डीपली पता होना चाहिए कि कौन सा हमारे जो सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, ठीक। सोलर सिस्टम पूरा, प्लैनेट के बारे में, प्लैनेट के कलर के बारे में, प्लैनेट के डिस्टेंस के बारे में, प्लैनेट की मूवमेंट के बारे में, प्लैनेट के प्लेस के बारे में कि वो कौन से प्लेस पर है, किस नंबर पे है, सन से कितना नियर है, सन से कितना दूर है, और हाँ प्लैनेट के किन किन प्लैनेट्स में रिंग होते हैं, किन प्लैनेट्स में रिंग नहीं होते हैं, प्लस और किस प्लैनेट पर कितनी सैटेलाइट्स हैं, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। सोलर सिस्टम ये नहीं कि हमारे 8 ग्रह और खत्म, नहीं, पूरा कंप्लीट करना है सीरीज से। उसके बाद आओ अपनी कंट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक, हमारी कंट्री के बारे में पढ़ना है। उसमें हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कहाँ कहाँ, हिमालयास, तो पूरी कंट्री के बारे में पढ़ना है, हिमालयास के बारे में, हिमाद्री के बारे में, ये पूरा हमें अपनी पूरी कंट्री की क्लाइमेट के बारे में पता होना चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, पूरी क्लाइमेट कैसी है, किन एरिया में बटी हुई है, किस एरिया की क्लाइमेट कैसी है, ठीक है, ये हमें इसी में पढ़ना है। साथ साथ हमें सभी फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है, ग्रासलैंड के बारे में पढ़ना है, डेजर्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठंडा, गर्म, सभी डेजर्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। अब मिनरल्स ज्योग्राफी में कैसे है ना, यानी जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, आयरन, बॉक्साइट, ये कौन कौन से कंट्री से हमारे देश में आते हैं और हमारी कंट्री से कहाँ क्या जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया से क्या मंगाया जाता है, अमेरिका से क्या आता है, चाइना से क्या आता है, तो हमें अपने मिनरल्स पता होने चाहिए, कौन सा मिनरल कहाँ से आता है, ठीक। तो मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज्योग्राफी का पार्ट है। इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारी जो कॉटन की मिल्स वगैरह थी वो कहाँ लगाई गई, कैसे लगाई गई, ठीक है ना। सूती कपड़े की मिल कहाँ पर है, इंडिया में कहाँ पर है, बाहर देशों में कहाँ पर है, छोटा मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, बड़ा मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, इस तरीके से। उसके बाद एयर के बारे में पढ़ना है और वाटर के बारे में पढ़ना है। ये हमारा पूरा पार्ट किससे रिलेटेड था, ज्योग्राफी से रिलेटेड था। अब हम
अब हम बात करते हैं सिविक्स की। ठीक है, सिविक्स में क्या क्या आने वाला है। सिविक्स के भी आपको सिर्फ इतने ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तो 12 14 16 17 टॉपिक है, सिर्फ यही पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सिविक्स की यानी राजनीति की। इसमें सबसे पहला टॉपिक तैयार करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। इसमें आपको संविधान क्या है ये पढ़ना है, संविधान को बनने में कितना टाइम लगा ये पढ़ना है, संविधान की इंपॉर्टेंस क्या है ये पढ़ना है। उसके बाद संविधान के अंदर हमें ये पढ़ना है कि संविधान के कहाँ कहाँ से रिसोर्स लिए गए। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कहाँ कहाँ से हमने रिसोर्स लिए थे, जैसे हमारे जो राइट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, जो हमारी राइट्स के बाद जो हमारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो कहाँ से ली गई है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल्स, पार्ट्स, अमेंडमेंट्स एंड आर्टिकल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हमारे संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल्स हैं और कितने अमेंडमेंट्स हुए। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है संशोधन, कि हमारे संविधान में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं। संशोधन मतलब होता है सुधार, और कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन आपको याद भी रखने हैं कि किस संशोधन के अंतर्गत किस किस चीज में सुधार किया गया था। इसी तरह कुछ आर्टिकल्स भी हैं कि राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल के अंतर्गत लिया गया है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत। इक्वेलिटी मतलब समानता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है, जैसे आर्टिकल 14 क्या कहता है, सभी के साथ समानता का व्यवहार, है ना, कानून के सामने सभी बराबर है, आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, सभी धर्म समान है, 14 15। आर्टिकल 16 क्या कहता है, नौकरी में सभी, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म व लिंग का हो, सभी के साथ नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है कि जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, उसे समाप्त किया जाए। तो ऐसे ही आपको आर्टिकल याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे 45A एजुकेशन की बात करता है, एजुकेशन टू ऑल की बात करता है 45A। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे आर्टिकल्स याद रखने हैं कि हमारी फ्रीडम किस आर्टिकल्स के अंतर्गत दी गई है, किस आर्टिकल में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, वैसे तो 444 आर्टिकल्स हैं, तो आपको कुछ लिमिटेड ही 20-25 आर्टिकल्स प्रिपेयर करने हैं। किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। पीएम के बारे में पता होना चाहिए, सीएम के बारे में, मतलब पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट यानी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और हमारे गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर्स, उनकी पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। प्रेजेंट प्रेसिडेंट, उनकी पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, उनको डीपली पढ़ लेना थोड़ा। ठीक है, और किस आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग इनको चुना जाता है। ठीक है, और महाभियोग क्या होता है एक बार ये भी पढ़ लेना। ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ लेना, नागरिकता क्या है, हमारे राइट्स के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, हमारे कितने राइट्स हैं, और राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों हटा दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी, पहले हमारे 7 राइट थे, अब हमारे 6 राइट्स हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, क्यों हटा दिया गया और किस आर्टिकल के अंतर्गत उसे हटाया गया है। ठीक है, और कौन सा अमेंडमेंट किया गया है। उसके बाद हमारे रिट्स, रिट भी पढ़ लेना, रिट्स क्या होती हैं। ठीक है, रिट्स के बारे में भी पढ़ लेना। ऐसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ रिट्स क्या होते हैं। जब हमारे राइट्स का, कहीं भी हमारे अधिकारों का हनन होता है, तो हम अपने रिट्स के अकॉर्डिंग हम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार प्रेषा, उत्प्रेक्षा, ये सारे रिट्स हैं जो हमें हमारे अधिकारों की रक्षा की गारंटी देते हैं। तो रिट्स के बारे में जरूर पढ़ लेना, रिट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद इमरजेंसी, इमरजेंसी में 352, 356 और 360 आर्टिकल जरूर पढ़ लेना, इमरजेंसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 352, 356 और 360। उसके बाद कमीशंस, एजुकेशन से रिलेटेड कमीशंस जरूर पढ़ लेना, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी पढ़ लेना। कमीशंस पढ़ लेना, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कमीशंस हैं, जैसे मुदालियार आयोग, हंसा मेहता समिति, और एक और है मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, जिसने बच्चों के जो बैग है उसका वेट कम कराने के लिए लाई गई एक समिति थी। ठीक है,
उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट बनती ही 3 चीजों से है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलकर ही पार्लियामेंट बनाते हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेना, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लेना। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, कितने सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है, ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को चुनता है और राज्यसभा के कितने सदस्यों को चुनता है। उसके बाद एजीआई के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है उसके बारे में पढ़ना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या काम होता है वो पढ़ना है। हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, हाई कोर्ट में कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं, कौन कौन से केसों की सुनवाई होती है। उसके बाद पंचायत पढ़ लेना, पंचायत के साथ साथ आपको ये भी पढ़ना है कि किस किस आर्टिकल के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए वो थी, कुछ समितियां भी बनी थी, जैसे बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, बलवंत मेहता समिति बनाई गई थी। तो आर्टिकल इसमें 73 और 74 आर्टिकल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये आपको सिविक्स में सिर्फ इतने ही टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेने, इन्हीं से आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ इसमें सिविक्स पूछी जाएगी 12th तक की। ठीक है, वैसे 10th तक बोला है लेकिन 12th तक की आ जाएगी। ठीक है, तो आपको सिविक्स में ये सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री का सिलेबस। की आएगी हिस्ट्री भी 10 मार्क्स की आएगी हमारी। ठीक है, इसके सिर्फ इतने ही टॉपिक कर लेने, यही इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारा वास्ट है, हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसके भी हमें कुछ लिमिटेड टॉपिक ही करने हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ लेना, हड़प्पा सभ्यता पढ़ लेना और थोड़ा सा मेसोपोटामिया भी देख लेना। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ मिली थी, किन रिवर्स, दजला और फरात 2 रिवर्स थी, उनके बीच में मिली थी और क्यों पाई गई थी, वो क्यों फेमस हुई थी, वो इसलिए फेमस हुई थी, मतलब इतने पुराने समय में भी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता वहां इसलिए फेमस हो गई थी क्योंकि वहां की एग्रीकल्चर बहुत अच्छी थी, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ लेना, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ लेना, मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में पढ़ लेना, गुप्तास के बारे में, सल्तनत काल के बारे में पढ़ लेना पूरा का पूरा। ठीक है, और सल्तनत काल के बाद मुगल वंश के बारे में पढ़ लेना, कब से कब तक शुरू हुआ, किसका कैसा पीरियड रहा और उनके निकनेम भी याद रखने हैं। उसके बाद बैटल्स, कुछ बैटल्स हैं, इंपॉर्टेंट बैटल्स रही हैं हमारी हिस्ट्री में, उन बैटल्स को कर लेना, जैसे पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, काफी सारे बैटल्स इंपॉर्टेंट हैं तो वो बैटल्स पढ़ लेना। 1857 का रिवोल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ लेना, किस किस स्टेट से हुई, क्यों होती है 1857 की क्रांति, वो पढ़ना है। उसके बाद किस किस स्टेट से किस किस राजा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, तो वो पढ़ लेना, जैसे बहादुर शाह जफर कहाँ से थे, तात्या टोपे कहाँ से थे, अलग अलग आएगी हमारी। ठीक है, अब हम सिविक्स का भी पढ़ चुके हैं क्या क्या आएगा, जियोग्राफी का भी पढ़ चुके हैं और हिस्ट्री का भी पढ़ चुके हैं क्या क्या आएगा। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अर्थशास्त्र की, उसमें आपको अपने आप पढ़ लेना है, पॉपुलेशन पढ़ लेना, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक है, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेना और पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है, किस राज्य में कितनी है, कितने प्रतिशत है, गरीबी के क्या कारण है, ये सारी चीजें पढ़ लेना। आय, उसके बाद मृत्यु दर, जन्म दर, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। एसएसटी का हमारा सिर्फ यही सारे जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। थैंक यू।